यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हर टीम में जो खेल में होता है, टीम का कप्तान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई बार जीतने हारने उसके ऊपर में डिपेंड करता है। और जब भी कि कोई भी खेल होता है, कैप्टन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है उनके पूरे दल के लिए, पूरे ग्रुप के लिए। ऐसा ही हम यीशु का जो चेलों का 12 चेले थे, उनमें से हम एक व्यक्ति को देखने पाते जिसका नाम शमौन पतरस था। और यीशु के चेलों में से वो मुख्य चेला था और हम कह सकते हैं वो कप्तान के रूप में था। और कप्तान होने के नाते उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी था। हम शमौन के विषय में जानते हैं कि उसका नाम शमौन तो था, जिसे कुछ लोग जैसे कि उसके भाई और दूसरे दूसरे लोग सिमियोन के नाम से भी बुलाते थे। और ये इब्रानी शब्द से सिमोन का सिमियोन रूप है। परंतु यीशु मसीह के पास जब आने के बाद में यीशु मसीह ने उसका एक नया नाम देता है, जिसको कैफा या तो पतरस के नाम से। कैफा एक अरामी शब्द है और पतरस जो है वो तो यूनानी शब्द है और इसका दोनों का एक ही अर्थ है, कहता है पत्थर या चट्टान के रूप में। हम कह सकते हैं पतरस का ऐसा विश्वास था, चट्टान के समान मजबूत ही था, परंतु कुछ समय डगमगा गया था। परंतु अंत में देखने पाते हैं वो सचमुच में उसके नाम के अनुरूप ही उसका आचरण को देखने पाते हैं। हम यीशु के 12 चेलों में से ये प्रमुख चेला माना जाता था। 3 प्रमुख चेला जो थे उनमें से पतरस एक मुख्य था। और हम देखने पाते हैं कि उनमें से भी एक प्रमुख था, सबसे प्रमुख कहेंगे, पतरस को समझा जाता है। इस कारण से यीशु मसीह के मरने के बाद जी उठा, जी उठने के बाद स्वर्ग को चले गए और पवित्र आत्मा जब उतरता है चेलों के ऊपर में, पवित्र आत्मा उतरने के बाद में पतरस के द्वारा ही एक प्रभावशाली उपदेश दिया जाता है। और प्रेरित क्रिया 2 अध्याय हम पाते हैं उनके एक ही उपदेश के कारण से लगभग 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और मसीही झुंड की संख्या पहले ही उपदेश के बाद में बढ़ने लगे। हम देखने पाते हैं पतरस के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखने पाते हैं। उनमें से हम यहाँ पर कुछ विशेष बातों को देखेंगे। पतरस के जीवन में हम देखने पाते हैं सबसे पहले पतरस का परिचय यीशु के साथ उसके अपने भाई अंद्रियास के द्वारा हुआ था, क्योंकि अंद्रियास ने यीशु को जानने के बाद में, उसको पहचानने के बाद में पतरस को बुला कर लाता है, परिचय कराता है। परंतु उस समय शिष्यों का झुंड नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से अपना प्रोफेशन जो कि उनका काम था मछली पकड़ना, मछली पकड़ने में लगे हुए थे। और मछली पकड़ने के हालत में यीशु उनको बुलाता है और यीशु का शिष्य होने के लिए उसके पीछे हो लेता है। पतरस का जो गुण में से पहला विशेष गुण है, पतरस उतावला और जोशीला व्यक्ति था। वो उतावला से जल्दी से कुछ भी करना चाहता था, कुछ जानना भी चाहता था और जोशीला रहता था। और हम उसके जीवन में से कुछ घटनाओं से ये जान पाते हैं। पहली बात है, पतरस हमेशा सवाल पूछते रहता था। कई सारे सवाल पतरस के द्वारा यीशु को, दूसरों को पूछते हुए हम देखने पाते हैं। यीशु को पूछे गए सवाल में से एक विशेष जो है, यीशु से पूछता है, क्या मेरा भाई या किसी व्यक्ति पाप करता है तो क्या उसे कितना बार क्षमा देना चाहिए? क्या 1 बार, 2 बार या 7 बार तक क्षमा देना चाहिए? यीशु मसीह उसका जवाब भी देते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा, हमने घर द्वार छोड़ दिया, यीशु आपके पीछे हो लिए हैं, जीवन भर के लिए कहिए अब हमें क्या मिलने वाला है? कुछ तो उम्मीद है क्या हमारे जीवन के लिए, जब हम इतना त्याग कर चुके हैं? यीशु मसीह उनका भी जवाब देते हैं। तीसरा एक विशेष बात को देखने पाते हैं, यीशु मसीह ने एक अंजीर का पेड़ को श्राप देते हैं। क्यों नहीं? उसे फल डुलते हैं, परंतु फल ना मिलने के कारण से उसको श्राप देते हैं। जब दूसरा दिन उस रास्ते से गुजरते हैं, देखते हैं वो पेड़ मरा हुआ अवस्था में था। उसके बारे में पतरस पूछता है, उसके बाद में यीशु उनके बारे में भी जवाब देते हैं। यानी कि पतरस हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहता था और कई सारे चीज़ जो उनसे जीवन से जुड़ा हुआ है जानना जरूरी भी है। और हम कह सकते हैं पतरस जो भी कि उतावला था, जोशीला था, जानने का इच्छुक रखता था, ये अच्छे गुण में से था। लेकिन कई बातों में वो कमज़ोर भी पाया गया। और जानना तो आपके मेरे लिए भी, वर्तमान में भी हमें जानने की आवश्यकता है। हम किस समय में हैं, किस घड़ी में हैं। यीशु का आगमन का दिनों की हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे घड़ी में हम दिनों को जानना, अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं। टेक्नोलॉजी का युग में आने के बाद में हर टेक्नोलॉजी को जब हम नहीं समझते हैं तब तो हम अपने आप को पूरा ही पीछे अवस्था में पाते हैं। हम दुनिया के साथ में तालमेल मिला के आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी के साथ ही सब चीज़ को जानना भी जरूरी हो जाता है। जैसे नए नए मोबाइल सेट आया,
आप लोगों में से कितने साल पहले आप लोगों को मोबाइल सेट मिला? जब पहली बार मेरे हाथ में मोबाइल आया, मैं अपने दोस्त के साथ में एक सेमिनार के लिए गए हुए थे और वो कलकत्ता में हो रहा था और हम दोनों ने वहाँ पर गए और मेरा दोस्त पूरा ही नया एक मोबाइल पकड़ के गया हुआ है। उनको सिर्फ उस मोबाइल में इतना ही मालूम था, उसमें कॉल रिसीव करना है, कॉल काटना है, उसके बाद कॉल डायल करना है, इतना ही उनको पता था। उसके बाद जब हम उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, अचानक से कई लोगों का मोबाइल बजने लगा, तो मेरा दोस्त का भी मोबाइल बजा। तब जो उपदेशक थे या तो जो रिसोर्स पर्सन थे, उन्होंने कहा अपने अपने मोबाइल सबको बंद कर लीजिए। इसके बाद में कुछ देरी के बाद में मेरा दोस्त का और मोबाइल बजने लगा, फिर से दूसरी बार उन्होंने ऑफ किया। असल में स्विच ऑफ करना चाह रहा था, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं था स्विच ऑफ कैसे करना है। इसलिए दूसरी बार जब हुआ, उस रिसोर्स पर्सन उन्होंने कहा, मैंने कहा स्विच ऑफ कीजिए, आप लोग नहीं किए हैं। फिर उन्होंने किया। उसके बाद में कुछ देरी के बाद में फिर से मेरा दोस्त का मोबाइल बजा। तब सब कोई उसकी ओर देखने लगे और हंसने लगे। तब वह बेचारा शर्म लगा और वहाँ से बाहर निकल गया और वो बाहर जाके उसको कैसे कैसे बंद किया। असल में उसको आइडिया नहीं था कैसे स्विच ऑफ करना है, कैसे वाइब्रेशन या तो साइलेंट पे रखना है। लेकिन बाद में उनको मालूम हो गया, क्योंकि पहली बार पकड़ा हुआ था, नया हैंडसेट था, इस कारण से। तो मेरा कहने का मतलब है, युग के साथ ही हमें हर चीज़ों की, बाइबल के विषय, ईश्वर के विषय हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। पतरस के जीवन से सीखने पाते हैं। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, पतरस अपने जीवन में यीशु को अंगीकार करता है। यह यीशु के लिए वो कम से कम जीने मरने की प्रतिज्ञा करता है, प्रॉमिस करता है। अब देखिएगा, यीशु मसीह उनको पूछता है चेलों से, लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस का जवाब था, मत्ती 16 उसका 16 में पाते हैं, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो उसको शाबाशी देता है। ये तो सही था कि परमेश्वर का पुत्र था और ये जगत में उद्धार करने के लिए आया हुआ था। उनका जवाब भी सही था। लेकिन एक बात को हम देखने पाते हैं, पतरस हमेशा जल्दी से बोलने लगता है, जल्दी से जवाब देने लगता है, जल्दी से अपना कमेंट सब पास करने लगता है। ठीक है, उसके विषय में कोई ये बात नहीं है, परंतु कई बार वही उनके लिए मुसीबत भी बन गया। हम देखने पाते हैं, यीशु ने कहा तुम सब मुझे छोड़ दोगे, लेकिन पतरस ने क्या कहा, हे यीशु, मैं मरने तक आपके साथ में होऊंगा। लेकिन यीशु ने उनको कहा दिया था, आज ही तुम मुझे इनकार करोगे, कल ही सुबह मुझे इनकार करोगे, ऐसा कहता है। जो कुछ भी हो, यीशु के साथ मरने तक के लिए तैयार हुआ था और प्रतिज्ञा भी दिया था। लेकिन जब यीशु का न्याय रात के समय में होता है, वहाँ पर पतरस पहुँचता है। लोगों ने देखा कि ये यीशु के साथ में था, उनको पूछा कि आप यीशु का शिष्य हैं क्या, यीशु के साथ हैं क्या? उन्होंने 3 बार इनकार कर दिया। देखिए, उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस नहीं निभा पाया। कुछ भी हो, लेकिन प्रभु के लिए उनके हृदय में कम से कम जीने मरने की चाहत तो था। नहीं कर पाया, वो अलग बात है। और यीशु को परमेश्वर का पुत्र या तो जगत का उद्धारकर्ता के रूप में वो जान गया था। आज यीशु के बारे में लोगों का अलग अलग सोच विचार। कई लोग समझते हैं एक अच्छा इंसान था, कई लोग ये समझते हैं वो एक महापुरुष था, कई लोग अच्छा सोचते हैं लेकिन बुरा भी सोचने वाले लोग होते हैं, कई लोग सोचते हैं वो फालतू आदमी था, कई लोग इतना तक बोलते हैं वो बदमाश आदमी था और वो बदमाशी किया, इस कारण से लोग उसे क्रूस काट में लटका दिया। और बदमाश नहीं करता तो ऐसा नहीं करते। असल में ऐसा था ही नहीं। यीशु मसीह हम पापियों के लिए, जो हम पापी, हमें दुख सहना था, हमें मृत्यु दंड सहना था, हमारे पापों के बदले में उन्होंने अपने क्रूस काट में लटक गया। हम नरक ना जाएं और हमें बचाने के लिए ही उनको क्रूस पर में लटकना पड़ा या अपना प्राण देना पड़ा। इसलिए यीशु के बारे में जो सोच था पतरस का, सही सोच था कि यीशु जगत का उद्धारकर्ता, परमेश्वर का ओर से आया हुआ जगत का मसीहा था। आज भी कई लोग इस बात को इनकार करते हैं और यीशु के प्रति उनका दृष्टिकोण, नजरिया अलग अलग होता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में देख रहा था जिसका नाम इसराइल देश से है, जिसका नाम यासिर है और एक मुस्लिम बैकग्राउंड से उस है। इस कारण से उसका जो पालन पोषण हुआ था, उस बैकग्राउंड होने के कारण से दूसरे लोगों को, अपने समुदाय के अलावा दूसरे लोगों के प्रति उनके मन में घृणा भावना था, खासकर यहूदी लोगों को। और यहूदी लोगों को मरने या तो उनको ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं था। जब स्कूल में पढ़ाई करता था उस समय में एक मसीही, एक क्रिश्चियन आदमी था जो उनके स्कूल में था। उनको देखते समय ही उनको गुस्सा आ जाता था, हमेशा उसको पिटाई करते रहता, उनको अपमानित करते रहता था। और उन्होंने एक दिन अपने दोस्तों के साथ में ठान लिया कि इस आदमी को मार देना चाहिए।
उसके बाद में क्या किया, वो जा ही रहा था छुट्टी के बाद में, तो ये लोग आगे जाके एक जगह एकांत जगह में उसका इंतजार करने लगे। एक पेड़ में चढ़ गए। जब नज़दीक पहुंचा तो दौड़ के उतरे और ये लोग क्या किया, उसको हाथ और पैरों को तोड़ डाला और उनके मुंह को दबा दिया और सांस लेने नहीं सका और वैसा सेंसलेस अवस्था में हो गया। उन्होंने सोचा कि ये मर गया, चलो यहाँ से भागते हैं। ये लोग भाग जाते हैं, लेकिन समय आता है, उनके एक प्रियजन है जो कि मृत्यु की कगार में आ जाता है और उनका रिलेटिव जबकि बीमार था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और डॉक्टर ने कहा दिया कि वो नहीं बचेगा, मरने ही वाला है। तब मिस्र देश से 2 मसीही मिशनरी लोग आते हैं और उनके पास में आकर कहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। हाथ मिलाना नहीं चाहता है, परंतु उन्होंने कहा हम इनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसे भी तो मर रहे, चलिए तब प्रार्थना कर दे। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, उस व्यक्ति कई दिनों से आंख तक नहीं खोला था, अचानक से आंख खोल दिया। उसके बाद में देखने लगा, वो कभी नहीं उठा था, वो उठ गया। उठने के बाद में वो व्यक्ति कभी बात नहीं किया, तब बात करना शुरू कर दिया। कुछ देरी के बाद में वो खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और वह चंगाई पा गया। उसके बाद में ये व्यक्ति आसिर जो है परमेश्वर के करीब आने लगा और बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद में प्रभु को जानने पाए। जानने के बाद में सोचने लगा यही सच्चा ईश्वर है, हम उसी का अनुसरण करेंगे। तो घर के लोगों ने कड़ा विरोध किया और उनको घर से निकासी कर दिया और उन्होंने उनका ये को भी दफन भी कर दिया, ताकि आज के बाद में हमारा कोई बेटा नहीं रहा, वो मर चुका है। और एक बार में एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था और परमेश्वर का सेवा का काम करते हुए कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, तो एक सेवक से मिला और उस सेवक को देखने के बाद पूछा, आप कहाँ से हैं, आप कौन है? तब वो व्यक्ति इससे पूछते आप कौन है? इन्होंने कहा कि मैं यासिर हूँ, ऐसा ऐसा मेरे जीवन की घटना। तब वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का दास, उनके आंखों से आंसू बहने लगा। वो बोलने लगा, जिस व्यक्ति को तुमने मारा था उसका नाम जकरिया था, वो मैं ही हूँ। जिनका हाथ और पैरों को तुमने तोड़ दिया था वो व्यक्ति मैं ही हूँ। वो बच जाता है, परंतु उनके हाथ पैरों को उन्होंने तोड़ दिया था, फिर भी प्रभु का सेवा का काम करता था। बाद में उनको बहुत ही शर्मिंदा महसूस हुआ जो उन्होंने काम किया था। ये उस समय किया था जब प्रभु को नहीं पहचाना, यीशु को नहीं पहचाना था। पतरस ने यीशु को पहचान लिया था। क्या आप और हम पहचानते यीशु को? नहीं पहचानता है, ये हम बाइबल का अध्ययन करें, प्रभु के वाणियों को सुने और पढ़ें, प्रभु के विषय में हम जानने का कोशिश करें। सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में इस जगत में कई लोग आप भी पहचानने में चूक करते, आप और हम ना करें। तीसरी विशेष बात जो पतरस के जीवन से देखने पाते हैं, पतरस का कमजोरी या दुर्बलता हम देखने पाते हैं। ये दुर्बलता अभी अभी हमने चर्चा किया। यीशु के लिए मरने तक को तैयार था, यीशु के लिए सब कुछ तैयार करने का तैयार था, परंतु यीशु का जब न्याय हो रहा था रात के समय में, जब उससे कहा गया कि अभी यीशु के साथ हैं क्या, उन्होंने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। हम कह सकते हैं कि यहाँ उसके कमजोरी को देख पाते। हालांकि तुरंत ही उन्होंने महसूस किया मैंने गलत किया और घर से जहाँ खड़ा था वहाँ से बाहर तरफ चला गया, घर के पीछे तरफ, और रोने लगा और पछतावा करने लगा। अपने कमजोरियों को, अपने दुर्बलताओं को पहचान लिया और उन्होंने रोने लगा, पछतावा भी किया। ये कमजोरी दुर्बलता का घड़ी था उनका और इस कारण से वो चूक गया, यीशु का इनकार कर दिया। जब भी कि यीशु के लिए उसको गवाही देना था, मैं भी उसके साथ हूँ, मैं उसके चेला हूँ या उसके शिष्यों में से हूँ, प्रमुख शिष्य हूँ, ये बता सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जीवन में कई बार ऐसा परिस्थिति आती है, लोग ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे गिरने लगते हैं। प्रभु में जोश के साथ आगे बढ़ने के बजाय कई बार डाउनफॉल होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। आदम हवा के समय अच्छे थे, परंतु पाप के कारण से गिर गए। परंतु पतरस का जीवन में एक खास बात ये था, उन्होंने इनकार तो किया, परंतु तुरंत ही रियलाइज किया और उन्होंने पछतावा किया, फिर से वो पोजीशन हासिल कर लिया जो प्रभु ने से सामने उन्होंने हासिल किया था पहले से, और प्रमुख चेला का दावेदार के रूप में बना ही रहा अंत तक। हम लोग देखिए, जीवन में जब भी कोई गाड़ी सीखिएगा, साइकिल सीखना हो, मोटरसाइकिल सीखना हो, कई बार हो सकता है ऐसा भी हम चलते सीखते सीखते गिर भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीखते सीखते गिर गए तो दोबारा चलाना ही बंद कर दें। हम ऐसा नहीं करते, नहीं तो हम इतना अच्छा से साइकिल आज नहीं चला पाते, मोटरसाइकिल चला नहीं पाते, हम लोग 4 व्हीलर चला नहीं पाते, क्योंकि एक गलती के बाद में हम स्टॉप नहीं कर देते हैं, फिर से कोशिश करते हैं बेहतर करने का। और पतरस ने यही किया।
हम जब साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते, कई बार गिरे होंगे, गिरने के बाद वो उठ खड़े हुए, फिर से चलाए और हम बेहतर ढंग से आज चला पाए। पतरस ने यही किया, जो भी कि वहाँ गिर गया और परमेश्वर की दृष्टि, यीशु के दृष्टिकोण से वो वहाँ नीचे गिर गया, परंतु वह उठ खड़ा हुआ और प्रभु के पीछे चलने का निश्चय किया। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, जो अमेरिका का, मिशेल कैरोल के बारे में। वो एक गरीब व्यक्ति था और क्या करता, कूड़ा करकट सब वो क्या करता, जमा करता था और बेचता था। उसका जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आया, उन्होंने एक लॉटरी खरीदा और लॉटरी में बहुत ही बड़ा रकम उन्होंने जीता। 18 मिलियन डॉलर उन्होंने, करीब करीब कहा जाता है 130-35 करोड़ रुपया होता है 18 मिलियन का। तो इतने सारे होने के बावजूद भी उसमें बुरे ही घुस गया। देखिए, अच्छा इंसान तो था, परंतु बुरे, घर के लोगों को कुछ पैसों को दिया, उसके बाद में महंगा गाड़ियों को खरीदा, उसके बाद में हर दिन नशा और ऐश मौज मजलिस में जीवन व्यतीत करने लगा। ये ऐसा परिस्थिति आया कि उसका करोड़ों का जो संपत्ति था धीरे 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 खत्म हो गया और पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद में उसे क्या, एक डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू करना पड़ा अपने पेट पालने के लिए। देखिए, उस व्यक्ति का जीवन ऐसा पतित जीवन था। पहले से जीवन बेहतर तो था, क्योंकि उसके पास ऐशो आराम के लिए पैसा भी नहीं था, मौज मस्ती करने के लिए, नशा के लिए। जबकि पैसा आ गया, महंगा नशा करने लगा और ऐसा ऐशो आराम में रहने लगा जो कि पहले से नहीं था। इस कारण से उनका ऊपर उठने के बजाय वो नीचे ही गिरता चला गया और अंत में उसको एक डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा, जबकि उनके पास 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया था। फिर उसका हालत क्या हो गया। हम अपने जीवन में जब भी डाउनफॉल जाते हैं, हमें ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए। हम नीचे गिरते हैं फिर भी उठना चाहिए, प्रभु के पीछे चलने का प्रयत्न करना चाहिए। पतरस के जीवन से यही हमें शिक्षा मिलता है। चौथी बात जो कहता है, पतरस का जीवन के से हम लोग देखते हैं विशेष जिम्मेवारी को प्रभु ने सौंपता है। पतरस को प्रभु विशेष जिम्मेवारी सौंपता है और वो जिम्मेवारी यूहन्ना 21 अध्याय में हम पाते हैं। देखिए, यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद में कई लोगों को दिखाई दिया। उसमें से एक घटना को हम देखने पाते हैं। पतरस और अब बाकी उनके साथी लोग क्या करने लगे, मछली पकड़ने के लिए चले गए। सारी रात मछली पकड़ा, फिर भी कुछ नहीं पाया। यीशु उनके पास में चलते हुए आता है। ये लोग पहचान नहीं पाते। उनसे कहता है, मछली इधर जाल डालो और यहाँ मछली आपको मिलेगा। उन्होंने कहा, सारी रात तो डालें और कुछ भी नहीं पकड़ा। फिर भी उस व्यक्ति के कहने से उन्होंने जाल डाला, देखा कि इतने भारी मात्रा में मछली पकड़ लिए। उनको शक हो गया। तब यूहन्ना कहता है कि ये तो यीशु है। जैसे ही पतरस को पता चला कि यीशु है, वो नाव से छलांग लगा लेता है, तैर के बाहर निकल जाता है और यीशु से बातचीत करता है। उसी के क्रम में हम देखने पाते हैं, यीशु उसको जिम्मेवारी सौंपने के लिए 3 बार सवाल पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तीनों बार जवाब देता है, हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। मैंने मेमनों को भेड़ों के चरा कहता है। और 3 बार उनको, ये मेमना और भेड़े विश्वासी लोग हैं जो कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से उनके मेमने और भेड़े के रूप में, भेड़ के रूप में है और उनको चराने, देखभाल करने, रक्षा रखवाली करने, अगुवाई करने का कठिन जिम्मेवारी पतरस को सौंपता है। इसलिए पहला पोप के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन पतरस इन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाता है, बहुत ही बेहतर ढंग से निभाता है, यहाँ तक कि मरने तक निभाता है। और हम उसके जीवन के देखने पाते हैं कि पहली बार में ही यीशु मसीह के बाद जाने के बाद में जब पवित्र आत्मा आता है, पहले दिन ही जब प्रचार करता है, 3000 के लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु में आ जाते हैं। ये चरवाही का काम उनको जो सौंपा गया बेहतर ढंग से किया। हालांकि पिछले जिंदगी समय में कुछ समय ऐसे भी कमजोरी पाला है, लेकिन बाद के जीवन में बहुत बेहतर जीवन को व्यतीत किया। सेवकाई भी बहुत बेहतर किया। आपको मुझे भी यदि प्रभु ने किसी काम को इस प्रकार सौंपा है, चरवाही के काम को, चाहे एक बिशप के रूप में, एक पास्टर के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, एक एवेंजलिस्ट के रूप में, चाहे एक पंच के रूप में, चाहे संडे स्कूल के छोटे बच्चों को सिखाने के रूप में, चाहे युवक संघ के लीडिंग करने के लिए, चाहे महिला समिति के लिए, चाहे छोटा सा भी कोई भी काम, केयर टेकर के रूप में एक चर्च में हमें काम सौंपा गया, जो भी काम हमें सौंपा गया है, चाहे कोयर में हमें लीडिंग करने की सौंपा गया, ये एक जिम्मेवारी है।
प्रभु के द्वारा दिया गया जिम्मेवारी है और ये प्रभु ने आपको मुझे दिया है। उन कामों को पतरस जैसे बखूबी बेहतर ढंग से किया आपको मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि प्रभु एक दिन उसका हिसाब लेगा। पहला पतरस 5:4 में कहता है, प्रधान रखवाला यीशु मसीह एक दिन इस दुनिया में प्रकट होंगे तो जितने लोगों को रखवाली या चरवाही का काम सौंपा गया उनसे हिसाब लेगा। उस परिस्थिति में हमें जवाब देना होगा कि आपने मुझे, मैं, आप और हम के इतना बेहतर ढंग से उन कामों को किए हैं। इसलिए मैं बचपन में एक गांव में गया हुआ था। वहाँ पर एक परिवार में एक चरवाहा को रखा हुआ था, लेकिन उस परिवार के कुछ बैल एक ही दिन में खो गए। असल में वो चरवाहा चराने के लिए गया हुआ था, लेकिन बैलों को देखने के बजाय खेलने लगा और इसी के क्रम में उसके बैल खो गए। मालिक को जब पता चला, शाम के समय एक डंडा उठाया और उस अपने चरवाहा को पीटना शुरू किया। पीटते पीटते नीचे गिर गया, उसको लात घुसा मारने लगा। मैं बहुत छोटा था, मैं देखने के बाद बहुत डर गया। परंतु उस चरवाहा ने जो काम उनको सौंपा गया था सही रूप से नहीं किया और इस कारण से मालिक उस पर गुस्सा कर रहा था। हमारा मालिक भी एक दिन प्रकट होकर आने वाला है। हमें जो चरवाही का काम सौंपा गया हम बखूबी नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, उस दिन कहीं हमारे साथ उस प्रकार का सलूक ना हो जाए। इसलिए हम अपने कामों पर बखूबी बेहतर ढंग से करने का कोशिश करें। पांचवी विशेष बात जो कहता है, पतरस का बलिदान या तो पतरस का त्याग और बलिदान हम कह सकते हैं। उन्होंने अंतिम श्वास तक प्रभु को इनकार नहीं किया। अंतिम घड़ी में हम लोग देखने पाते रोम में पाया जाता है। हालांकि उससे पहले वो अंताकिया में एक बिशप के रूप में काफ़ी साल सेवा का काम किए और उसको कम से कम सताहट के कारण से रोम में उनको शहादत की मृत्यु यानी कि प्रभु के लिए अपने प्राण को देना पड़ा और उन्होंने यीशु का इनकार करना नहीं चाहा। यीशु के पीछे मरने के लिए भी तैयार हो गया। यहाँ तक कि उसके पत्नी को भी कहा जाता है कि उसके साथ में ही क्रूस काट में लटका दिया गया। लेकिन जब उसे क्रूस काट में लटकाया जा रहा था उस समय पतरस ने कहा, यीशु को तो ऐसे ही क्रूस काट में लटकाए हैं, मुझे भी उसी प्रकार क्यों लटकाओगे? ऐसे करो कि उल्टा करके लटका दीजिए। और उनका सिर को नीचे और पैर को ऊपर करके उनको लटका दिया जाता है। और ये रोम में होता है और रोम में होता है जहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था। वहाँ पर बाद में सम्राट कंस्टेंटाइन ने एक चर्च बनाया, सेंट पीटर कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में वो खराब होने के बाद में बहुत बाद में देखिएगा वहाँ पर एक बड़ा सा बसिलिका बनाया गया, सेंट पीटर बसिलिका के नाम से। जो भी वहाँ जाते हैं कम से कम उसका भव्यता, उसका सुंदरता और उसके महान चीज़ों को लेकर लोग उसे दर्शन किए बिना वहाँ से लौटते नहीं हैं। परंतु एक बात है, उन्होंने मरने तक विश्वास से नहीं मुकरा। प्रभु यही चाहता है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है, प्राण देने तक विश्वास की रातों मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए आपको मुझे भी पतरस के समान विश्वास में अंतिम सांस तक टिके रहना है। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम संत इग्नातियुस, जो कि अंताकिया का ही बाद में पतरस के बाद में ही वो बिशप बना था। और बिशप बनने के बाद ही उसके ऊपर में दोषारोपण किया गया और उसको मृत्यु दंड देने के लिए उनको बंदी बना के रोम ले लिया गया। रोम लेने के बाद में उनको पूछा गया कि आप यीशु को त्याग दीजिएगा, इनकार कीजिएगा तो आपको छोड़ देंगे। उन्होंने नहीं कहा और उस कारण से क्या किया गया, उसके जानवरों के सामने फेंका गया और जानवर लोग फाड़ डाले। इस प्रकार से उन्होंने भी शहादत मृत्यु को प्राप्त किया। जो लोग विश्वास में दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, उनका इस दुनिया का शारीरिक मृत्यु से कोई डर भय नहीं रहता। इसलिए मत्ती 10:28 में कहता है, जो शरीर को घात करते हैं उनसे डरिए मत कहता है, परंतु जो शरीर आत्मा दोनों को नष्ट करता है उससे ही डरना है। और पतरस इस बातों को साबित कर दिया है। आपको मुझे भी उसके जीवन से शिक्षा लेना है और प्रभु ने जो काम सौंपा है आपको मुझे उन कामों को भली भांति करना है, ताकि पतरस से एक दिन हम स्वर्ग में मुलाकात करेंगे और उसके साथ प्रभु का महिमा कर पाएंगे। प्रभु इस वचन के दादी के इसे आशीष दे, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।